राधे राधे भक्तजनों, आप तो जानते हैं कि अगहन मास में कृष्णा भगवान के रास लीला रचाते हैं। तो कृष्णा भगवान का रास लीला की कहानी सुनते हैं। एक बार एक संत जी जगन्नाथपुरी में मथुरा के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उस संत के पास एक बहुत ही सुंदर बाके बिहारी जी थे। संत जी हमेशा बिहारी जी को अपने साथ लिए रहते थे और उनकी बड़ी लगन और प्रेम भाव से उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। जब संत जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बिहारी जी को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया और अनाए संतों के साथ भगवान के हरि कीर्तन और चर्चा करने में लाग गया। संत जन भगवान की चर्चा इस प्रकार मगन हो गया कि जब उनकी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, वो संत जी भी सभी संतों के साथ बिहारी जी को ट्रेन में ही छोड़कर वहाँ से चल गया। वो लोग भगवान के गुणगान में इतने खो गया कि उनको इस बात का पता नहीं चला और बिहारी जी उसी ट्रेन में ही रह गया। संत जी सभी संतों के संग आश्रम पहुँचे और आश्रम पहुँचा। आराम करने के बाद जब भोजन प्रसाद ग्रहण करने का समय आया तो वो संत जी ने अपने बिहारी जी को भोग लगाने हेतु जब देखा तो बिहारी जी कहीं नजर नहीं आए और फिर वो संत जी चिंतित होकर अपने बिहारी जी इधर उधर खोजने लगा, किंतु बिहारी जी तो मिले नहीं। फिर जब बाकी खोजबीन के बाद भी बिहारी जी का पता नहीं चला तो वो संत परेशान होकर रोने लगा और बिहारी जी के वियोग में अन्न और जल दोनों त्याग दिया। संत जी को परेशान देखे उनके एक साथी संत ने कहा कि वो उनको दूसरे और सुंदर चिन्हों से अंकित वाले नए बिहारी जी को दे देंगे, लेकिन फिर भी संत ने कहा कि उनको वही पुराने बिहारी जी चाहिए जिनकी पूजा अर्चना वो करते आए हैं अब तक। तब वही पर मौजूद एक दूसरे संत ने पूछा कि आपने बिहारी जी को कहाँ पर रखा था? मुझे गाता होता है कि बिहारी जी ट्रेन में ही छूट गया है। तब एक संत ने कहा कि ट्रेन को निकलते तो बहुत घंटे हो गया और वो ट्रेन बहुत आगे भी जा चुकी होगी, ऐसे में मिलना अब तो मुश्किल ही प्रतीत होता है। तब वो संत जी बोले कि मुझे स्टेशन मास्टर के पास ले चलो, मुझे उनसे बात करनी है। सभी संतों संग वो संत जी के स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे और फिर संत जी ने अपनी बात स्टेशन मास्टर को बताई। तब स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप कौन सी ट्रेन से आए थे? संत जी ने अपने ट्रेन के बारे में बताया। स्टेशन मास्टर बोला कि महाराज वही ट्रेन तो कई घंटे से भी ज़्यादा देरी से स्टेशन पर खड़ी हुई है, जबकि उसमें कोई खराबी भी नहीं है। इंजीनियर आया था और उसने चेक भी किया तो बताया ना तो इंजन में भी कोई खराबी है और नहीं कहीं और। उसके बाद तो संत जी
उस ट्रेन में गया तो देखा कि बिहारी जी वही बैठे हुए थे। और जैसे ही संत ने देखा बिहारी जी को, उन्होंने तुरंत उनको उठाकर गले लगा लिया। और फिर जब ट्रेन से नीचे उतर कर उन्होंने सब बात स्टेशन मास्टर और सभी इंजीनियरों को बताया तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरान हो गया। बाके बिहारी जी के नारे लगाने लगे। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपनी बची हुई जिंदगी भगवान उस संत जी के सेवा में लगा दिया। राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे अगहन मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस संकष्टी गणेश चतुर्थी आप जरूर व्रत करें और इनकी जरूर कथा सुने। गणेश भगवान आपका जिंदगी में जरूर खुशी भर देंगे। जो मन में इच्छा होगा वो जरूर गणेश भगवान आपको पूरा कर देंगे। अगर मन में श्रद्धा भक्ति हो, भगवान पर पूरा निष्ठा हो तो भगवान जरूर मन के इच्छा पूरा कर देते हैं। अपना भक्त को पुकार वो जरूर सुनते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्णा चतुर्थी संकष्टी कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्व रीति से गजानंद नाम का गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत राख कर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी और घृत का शकला बनाकर हवन कराए तो वो अपने शत्रु को वशीभूति कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में क्षेत्रयुग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। वो राजा आखेट प्रिया थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नाम का ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्रा शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्रा शोक में मरना होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्राष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतारित हुई। पति की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गया, जहाँ उन्होंने खेर दूषण आदि अनेक राक्षस और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रा की तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुआ। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है।
संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आया है। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्रा, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारा मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वो जिस स्थान पर है वो मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटाहू अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुंदर है और समुंदर के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारे अपहत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने शक्ति से समुंदर लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपत्ति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपत्ति, इस विशाल समुंदर को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्रा, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुंदर को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुंदर को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीत कर संपूर्ण राज्य का अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्णा का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने शत्रुओं को पराजित किया, जीत कर राज्य के अधिकारी बन गया। गणेश संकट चतुर्थी व्रत पूजन विधि। प्रात काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्तु धारण कर ले। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल विधि से करे। इसके बाद हाथ में जल और दूब लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करे। अब कलश में जल भर कर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए। कलश में दूब सीके साबुत हल्दी रखे। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करे। संध्या को दोबारा स्नान करे, शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन समग्रही के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करे, वस्तु अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डुओं अर्पित करे।
चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करे, अर्घ्य अर्पण करे। उसके बाद गणेश चतुर्थी की गाथा सुने अथवा सुनाए। जौ चावल चीनी तिल घी से हवन करे। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करे। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे दे। एक गांव था, वो गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई का 3 बेटे थे। 3 बेटे में 2 बेटा बहुत ठंडा था और 1 बेटा बहुत कड़वा था। जो कड़वा था उनकर नाम शंखू था। उनकर पत्नी सवेरे उठा करती या उठकर सारा काम कर लेती या करके तब नहा धोआ कर माँ तुलसी का पूजा करती। शंखू कोई पूजा पाठ पसंद नहीं करता था। जब शंखू का पत्नी नहा धोआ कर माँ तुलसी के पूजा करने जाती, वही समय शंखू उठकर कहने लगता, मेरा ब्रश कहाँ है, तो कलगेट कहाँ है, टॉवल कहाँ है। शंखू का पत्नी जल्दी जल्दी पूजा कर लेती और जो उनकर पति के लगता वो सब कुछ जाकर दे देती। सारे सामान शंखू के सामने रहता था, बाकी शंखू अपना हाथ से कोई सामान उठाकर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अपना पत्नी को पूजा करते हुए देखकर शंखू को अच्छा नहीं लगता था। उस लिए तो अपना पत्नी को बार बार पूजा में बाधा दे रहा था। एक दिन शंखू के पत्नी कहती है कि आपके सामने सब कुछ रहता है, फिर भी अपना हाथ से लेकर क्यों नहीं काम कर लेते हैं। बार बार हमारा पूजा में आप खाली बाधा दे रहे थे। शंखू अपना पत्नी को कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पूजा छोड़ देती हो, पूजा करने से तुम्हारा क्या मिलता है। उनकर पत्नी कहती है कि मुझे पूजा करने से मेरा मन को शांति मिलता है। मैं तुलसी को नहीं पूजूंगी, भगवान को नहीं पूजा करूंगी तो किसको पूजा करूंगी। जब उनकी पत्नी नहीं मानी तो शंखू एक दिन तुलसी माँ के पेड़ उठाकर बाहर में फेंक देता है। उनकी पत्नी तुलसी के पेड़ उठाकर या मंदिर में लगा देती है। ऐसा ही शंखू 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक माँ तुलसी के उखाड़ उखाड़ के फेंकता गया और उनकी पत्नी ले आकर लगाती गई। जब उनकी पत्नी कुछ बोलती तो शंखू अपना पत्नी के मारने लगता। शंखू 4 दिन 5 दिन तक माँ तुलसी के उखाड़ उखाड़ फेंकता गया और माँ तुलसी सहती गई। जैसे उनकी पत्नी नहा धोआ कर माँ तुलसी के पूजा करने गई, वैसे ही शंखू जाकर माँ तुलसी के उखाड़ने के चेष्टा करने लगा। माँ तुलसी का तो पेड़ उखड़ा नहीं, बाकी उनका हाथ टूट गया। अब तो शंखू चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। तब उनकी पत्नी कहती है कि ये तो होना ही था, आप जो बार बार माँ तुलसी के साथ खिलवाड़ करते हो, बार बार उखाड़ कर फेंक देते हो, माँ तुलसी का तुम खिलवाड़ समझते हो। देखो माँ तुलसी आज तुम्हें दिखा दिया अपना शक्ति। कोई भगवान का कोई टॉर्चर करे, भगवान कितना दिन सहेंगे। जितना दिन सहना था उतना तो माँ सह ली, और कितना सहेगी। माँ तुलसी कहती है कि तू में मुझे बार बार मुझे दर्द दे रहा है, देख मैं तुझे एक बार में कितना दर्द देती हूँ, तब तो तू बुझेगा कि किसी को दर्द देने से कैसा दर्द अपना को होता है। देख तुझे मैं एक बार दर्द दिया तो तुझे कितना दर्द होता है, और मुझे तो तू बार बार मुझे दर्द दे रहा था, तब मुझे कैसा लगता होगा। तब तो तू महसूस करेगा कि मुझे तो इतना दर्द होता है तो उसको कितना दर्द होगा और होता होगा।
तब उनकी पत्नी कहती है कि अब देखो, अब तो तुम्हारा दर्द का महसूस हो जाना चाहिए। दर्द कैसा होता है, दूसरों के जे बार बार मैं टर्चर करती हूँ, दर्द देती हूँ, तो उनका कितना दर्द होता होगा। नहीं कोई डॉक्टर के दावा काम कर रहा था और नहीं कोई जड़ी बूटी। शंखू तो दर्द के चलते बहुत रो रहा था। उनकर पत्नी कहती है कि कम से कम अब तो जाकर माँ तुलसी से तुम माफी मांग लो। माँ तुलसी चाहेगी तो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी, जाओ माफी मांग लो माँ तुलसी से। शंखू माँ तुलसी का पास जाकर रोता है और माफी मांगता है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब दर्द से मैं रह नहीं पा रही हूँ, दर्द सहन नहीं हो रहा है, माँ हमें माफ कर दीजिए। एक दिन माँ तुलसी शंखू के सपने में जाकर कहती है कि अरे मूर्ख, देख देख, आज तेरा दर्द होता है तो कैसे तड़पता है और कैसे मुझसे माफी मांगता है। अभी तेरा दर्द होता है तो तू मुझसे माफी मांगता है, और तब नहीं सोचा कि मुझे कितना दर्द होता होगा। बार बार तू हमें उखाड़ कर बाहर में फेंक देता था। ऐसे ही तो मुझे भी दर्द हो रहा था। शंखु सपने में कहता है कि माँ तुलसी हमें माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, आपको कभी उखाड़ कर नहीं फेंकूंगी, माँ मेरा दर्द हर लीजिए, माँ मेरा दर्द हर लीजिए। जितना तू मुझे दर्द दिया है और मेरा भक्त को दर्द दिया है, मैं ऐसे कैसे तुझे माफ कर दूं आ दर्द मैं हर लूं। जो तुम पाप किया है वो पाप के कारण तुम्हें तुम्हें दर्द मिला है, उसके लिए तुम्हारा प्रायश्चित करना होगा, पाप तबे तुम्हारा पाप से मुक्ति मिलेगा। जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। जाओ छोटा तुलसी के पेड़ उखाड़ कर लिया वो, आ पेड़ लगा कर उसे सेवा करो, आ सेवा करते करते जेमे पेड़ में बहुत सारा पाता होना चाहिए, बहुत सारा फूल होना चाहिए, तब तुम्हारा दर्द से मुक्ति पाओगे। शंखु एक छोटा सा तुलसी के पेड़ ले आता है और अपना आंगना में लगा कर रोज जल देकर माँ तुलसी के पेड़ सींचने लगा। जैसे जैसे माँ तुलसी का पेड़ बड़ी होत गई, वैसे वैसे उनकर दर्द कम होता गया, दर्द कम होता गया। सींचते सींचते माँ तुलसी तो बहुत बड़ी हो गई, और ओने शंखु का हाथ ठीक हो गया। अब तो शंखु कहने लगा माँ तुलसी से कि माँ तुलसी, मैं भी आपको रोज जल चढ़ाऊंगी, रोज जल चढ़ाऊंगी, माँ रोज जल चढ़ाऊंगी, और आपका भक्त से भी माफी मांगूंगी, माँ उनसे भी माफी मांगूंगी। शंखु अपना पत्नी से जाकर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, बहुत बुरा थी, मैं तुम्हें और माँ तुलसी का बहुत मैं दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया है, मुझे माफ कर दो। अब तो शंखु सवेरे उठने लगा, अपना काम खुद करने लगा। वो भी नहा धोआ कर माँ तुलसी का जल चढ़ाकर तब वो काम करने जाता था। अब तो अपना पति को सुधरते हुए देख कर उनकी पत्नी बहुत खुश है, बहुत खुश है। माँ तुलसी से हाथ जोड़ के कहने लगी कि माँ, आज जैसे आप मेरे पति को सुधारा है माँ, ऐसे बहुत सारा पति लोग है, बहुत सारा ननद लोग है, बहुत सारा सास लोग है, वैसा ही सब कोई के सुधारिए हे माँ तुलसी, आ सब कोई के धर्म के रास्ता पर ले आइए, आ सब कोई के धर्म के रास्ता दिखाइए, हे माँ तुलसी सब कोई के धर्म के रास्ता दिखाइए।
शंखू का तो कोई संतान नहीं था और वही संतान के लिए उनकी पत्नी माँ तुलसी के पूजा कर रही थी। माँ तुलसी तो अपना भक्त का बहुत सुंदर संतान भी दे दी और उनकर पति को धर्म को रास्ता भी देखा दिया। माँ तुलसी का भक्त कहती है कि हे माँ तुलसी, जैसे हमारा पति को आप धर्म के रास्ता पर चलना सिखाया, मुझे संतान दिया, वैसे सब कोई के धर्म के रास्ता पर दिखाइए और सब कोई के संतान दीजिए माँ, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए माँ। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उसी सब कोई पर कृपा कीजिए माँ तुलसी, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो।